नमस्कार बच्चों। आज आपको लोगों को पता ही है, आजकल इस समय लॉकडाउन चल रहा है। तो आप लोग घर में तो पढ़ाई कर, स्कूल में तो विद्यालय आ नहीं पा रहे हैं। तो इससे अब हम लोगों ने विचार करा कि घर ही में रह के आप लोग अध्ययन करें। उसके लिए हमने एक आप लोगों के सामने ये लिख कर कुछ दिखाया है और इसको हम समझाने जा रहे हैं। इससे आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि आखिर हमारा व्याकरण है क्या, कक्षा 2 में क्या व्याकरण को बताया जाता है। आज चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहला पाठ होगा भाषा और व्याकरण। अब सबसे पहले हम आपको भाषा के विषय में बताना चाहते हैं। भाषा आखिर क्या होती है, भाषा किसे कहते हैं और भाषा की परिभाषा क्या है। देखिए, भाषा वह माध्यम है। माध्यम से क्या मतलब हुआ आपका? माध्यम से मतलब हुआ वो कनेक्शन है, वो सहारा है, वो तरीका है जिसके द्वारा हम अपने भाव और विचार लिखकर या बोलकर दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं। व्यक्त से क्या मतलब हुआ? व्यक्त से मतलब हुआ प्रकट करते हैं तथा दूसरों के भाव, दूसरों की बातें, वह विचार, वह सोच, विचार मतलब सोच, स्वयं समझते हैं। अब आप लोगों को फिर से मैं एक बार बताने चाह रही हूँ कि भाषा आखिर क्या होती है। भाषा एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा जरिया है जिससे हम अपने मन की बातों को, अपने मन के विचारों को दूसरों के सामने बताते हैं। और अगर दूसरे के मन में क्या विचार है, क्या सोच है, तो वो हमको भाषा के द्वारा ही समझ में आता है। आया समझ में बच्चों? अब आपको हम और आगे बताने जा रहे हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं कि भाषा के कितने रूप होते हैं, या भाषा के कितने प्रकार होते हैं, या भाषा के कितने अंग होते हैं। तो भाषा के दो रूप होते हैं, दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? भाषा का एक तो मौखिक रूप है, दूसरा लिखित रूप है। अब आप हमसे पूछेंगे ये मौखिक भाषा क्या होती है या लिखित भाषा क्या होती है, तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि मौखिक भाषा क्या है, या मौखिक भाषा की परिभाषा क्या है, या मौखिक भाषा से आप क्या समझते हैं। मौखिक भाषा, जब हम अपने विचारों व भावों को बोलकर व्यक्त करते हैं मतलब समझाते हैं, बतलाते हैं, कहते हैं, तो उसे भाषा का मौखिक रूप कहा जाता है। बोलने वाली भाषा कही जाती है। जैसे रमा बात कर रही है, या आप मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं, या पिताजी बोलकर बता रहे हैं। ये सब क्या हुआ? भाषा का मौखिक रूप हुआ, या भाषा को बोलकर कहने के तरीके हुए। अब हम चलते हैं लिखित भाषा पे। लिखित भाषा किसे कहते हैं, या लिखित भाषा की परिभाषा क्या है, या लिखित भाषा से तात्पर्य क्या है। जैसे हमने अभी आपको बताया है ना मौखिक भाषा किसे कहते हैं, वैसे ही लिखित भाषा में भी वही सब चीजें, वही बातें, वही विचार, वही भाव जब हम बोलने की बजाय लिख कर बताते हैं। जैसे अध्यापिका श्याम पट पे लिख रही है, या आप अपनी उत्तर पुस्तिका पे लिख रहे हैं, तो ये भाषा का कौन सा रूप हुआ? ये भाषा का लिखित रूप कहा जाता है। देखिए, लिखित रूप कहा जाता है। ठीक है, एक उदाहरण और भी बता दे रहे हैं। जैसे मीना पिता को क्या कर रही है? पत्र लिख रही है। ये तो हो गया मौखिक और लिखित भाषा। भाषा के अंतर्गत एक चीज और आती है, लिपि। लिपि क्या? अब आप पूछेंगे लिपि क्या होती है, हम आपको बताएंगे। भाषा को जिस ढंग से लिखा जाता है उसको क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। जैसे उड़िया भाषा, पंजाबी भाषा और सिंधी भाषा, गुजराती भाषा। अब देखिए,
मौखिक भाषा आपको समझाई, लिखित भाषा आपको समझाई ना बच्चों आपको। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि व्याकरण की परिभाषा क्या है, या व्याकरण किसे कहते हैं, या व्याकरण से आप क्या समझते हैं। देखिए, जिन नियमों में बंध कर हम भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना तथा बोलना सीखते हैं, उन्हें व्याकरण की संज्ञा देते हैं। अर्थात व्याकरण के कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, उन्हीं के अंतर्गत हमको भाषा का अध्ययन करना होता है। और जो व्याकरण है वही हमें भाषा का शुद्ध रूप सिखाता है। जैसे रमा खाना खा रहा है, अर्थात ये हमारा अशुद्ध वाक्य हुआ। रमा खाना खा रही है, ये शुद्ध वाक्य हुआ। ये किसने सिखाया हमें? ये व्याकरण ने सिखाया। व्याकरण ने हमको बतलाया कि व्याकरण में भाषा को कैसे शुद्ध रूप में लिखा या बोला जाता है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि भाषा के कितने अंग होते हैं। भाषा के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? वर्ण, शब्द, वाक्य। अब बच्चों, इनकी विस्तृत जानकारी हम आपको कल के अध्याय में बताएंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। अब गृह कार्य लिखिए। आपके पास में कोई पुरानी किताब हो, कॉपी हो या उत्तर पुस्तिका हो, जो भी हो, उसमें आपने आज जो कुछ समझा है उसको बैठ के लिखिएगा। और जब लॉकडाउन खत्म होगा, विद्यालय खुलेगा, हम आपकी वो उत्तर पुस्तिकाएं चेक करेंगे। आपकी अध्यापिका शोभा तिवारी। नमस्कार।